कल तक फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की तरह मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं जैसे डायलॉग देने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगता है बीजेपी आला कमान ने उनको मेमना बनाकर छोड़ दिया है। एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को संवाददाताओं के सवालों के जवाब में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जैसे ही चुप रहने के अंदाज में मुंह पर अंगुली लगाई, वैसे ही ये साफ हो गया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब गरजने बरसने की जगह सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधने में ही अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। उन्होंने एसआई भर्ती कांड में भी किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि कुछ लीपापोती भरे जवाब भी दिए। जबकि इससे पहले वो एसआई भर्ती कांड को लेकर गरज और बरस रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल को भी सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। एक एक सीआई, एक महिला सीआई से उलझने के बाद भी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये दावा तक किया था कि वो सीआई को सस्पेंड कराकर, सस्पेंड नहीं, नौकरी से बर्खास्त कराकर ही दम लेंगे। लेकिन इस वाक्य को लगभग 2 माह बीतने को आए हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती कांड पर अब कुछ बोलने की अपेक्षा पत्रकारों से बचते भी घूम रहे हैं। पत्रकारों से बचने के पीछे भी मुख्य कारण वही है कि जो उनके पहले के बयान हैं, उन पर जैसे ही पूरक प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं तो वो कतराने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हाल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूरी तरह मुंह बंद रखने के निर्देश दिए गए और अपनी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को दांव पर लगाकर भजनलाल सरकार को पिछले 6 महीने से परेशान कर रहे डॉक्टर किरोड़ी मीणा अब न सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल का समर्थन करने की कोशिश भी करते हैं। और 5 जनवरी को पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने जो कहा कि सरकार का एसआई भर्ती कांड में जो ताजा फैसला है वह, और जो आगे फैसला होगा वो सरकार का सामूहिक फैसला है, ये कहकर उन्होंने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वैसे तो जब से राजनीति में आए हैं तब से विवादों में रहकर ही अपने कद को बढ़ाते चले आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी उन्हें एक बार खाद्य मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन वो 1.5 साल में ही मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए। उस वक्त उन्होंने पीएस संगमा की राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन राजनीतिक चक्र घूमते हुए उन्हें वापस बीजेपी में ले आया, जिस बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप प्रदान कर केंद्र की राजनीति में खपाने की कोशिश की। लेकिन राजा की जान तोते में जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान से बाहर जाने को तैयार नहीं थे और अंततः वो विधानसभा चुनावों में राजस्थान से चुनाव लड़कर कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन जब से उन्होंने शपथ ली है तब से ही किरोड़ीलाल मीणा को बड़ा असंतुष्ट माना जा रहा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से नवाजेगी। लेकिन बीजेपी ने उन्हें हाशिए पर रखते हुए प्रेमचंद बैरवा, जो दलित नेता हैं, उनको और जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तब से ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भजनलाल मंत्रिमंडल में कसमसा रहे थे और एसआई भर्ती कांड और पेपर लीक कांड की
आड़ में उन्होंने अपना इस्तीफा भजनलाल को सौंप दिया था। क्योंकि उस वक्त राजस्थान में उपचुनाव होने की तैयारियां चल रही थी और बीजेपी पूर्वी राजस्थान की सीटों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं थी। इसलिए उसने लगातार 6 महीने तक उन्हें न सिर्फ झेला बल्कि उनके विस्फोटक बयानों पर भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। लेकिन उपचुनाव होने के बाद और उन उपचुनावों में डॉक्टर किरोड़ी मीणा के भाई की हार के बाद बीजेपी के तेवर बदल गए और जैसे ही एक सीआई से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भिड़ंत हुई वैसे ही बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाकर उन्हें संयम रखने की सलाह भी दी। लेकिन अपने नेचर के अनुसार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चुप नहीं बैठे और वो लगातार बयानबाजी करके सरकार और पार्टी को परेशानी में डालते रहे। लेकिन इस बार बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदली दिखाई दे रही है। वो न सिर्फ बीजेपी के अनुशासन में रहने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि पत्रकारों के सवालों के जवाब में भी कभी मुंह पर उंगली रखते हैं और कभी सवालों से कतरा कर निकल भागते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कमजोर होने के पीछे एक कारण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बलशाली होना भी माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिहाज से मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी कोशिश के तहत उन्होंने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से वसुंधरा राजे का कद बढ़ाने वाला बयान दिलाकर उनका अहम तुष्ट भी किया है। जैसे ही वसुंधरा राजे के ताकतवर होने का एहसास हुआ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिनकी उनसे पुरानी अदावत है वो भी हाशिए पर जाने की अपेक्षा डिफेंस में चले और उन्होंने दिल्ली में अपने आकाओं से भी मदद मांगी। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की टेढ़ी नजरों का सामना करने की स्थिति में बीजेपी का भी बड़े से बड़ा नेता नहीं है और उनके आकाओं ने भी उन्हें संयम रखने और पार्टी लाइन पर चलने की नसीहत देकर वापस भेज दिया। तब से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बदले बदले नजर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनका मंत्री पद बरकरार रह जाए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह की उछल कूद पिछले 8 महीनों में उन्होंने की है उस उछल कूद के चलते प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।